गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास ज्योग्राफी। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, लेक्चर में बात की थी एज स्ट्रक्चर के बारे में एंड जनरल पैटर्न्स ऑफ सेक्स रेशो। आज अपन बात करेंगे एज सेक्स पिरामिड। उससे पहले मैं पीछे का कुछ दोहराना चाहूँगी, तो देख लो एक बार। एज स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो जीरो की किसी जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य क्या होता है, विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या कितनी है। जैसे 0 से 15 साल के बीच में कितनी है, 15 से 60 के बीच में कितनी है, और 60 से ऊपर जो जनसंख्या है वो कितनी है। इसमें मैंने आपको बताया, ये भी बताया था कि इसमें मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं। 15 to 60 जो एज होती है वो होती है वर्किंग पॉपुलेशन। मैंने इसके आपको 3 स्ट्रक्चर बताए थे, इसकी 3 विशेषताएं बताई थी। एक तो बताई थी बाल तथा तरुण आयु वर्ग, दूसरा बताया था मैंने प्रौढ़ायु वर्ग, और तीसरा बताया था वृद्धायु वर्ग। बाल में मैंने आपको क्या बताया था कि 0 से 15 साल, और प्रौढ़ में मैंने आपको 0 से जो 15 साल की जो एज होती हैं उसके कुछ मतलब विशेषताएं होती हैं कि वो एक तो 15 से 60 जो एज होती है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्यों होते हैं, आश्रित जनसंख्या कहलाती है। दूसरी मैंने आपको बताया था कि ये जो जनसंख्या है ये मतलब उन लोगों के ऊपर डिपेंड होती है, और ये पूरे विश्व की अगर अपने बात करेंगे तो विश्व की 27% जनसंख्या है, और विकसित देशों में क्या है कि 16%, और विकासशील देशों में ये जनसंख्या 29% आती है। प्रौढ़ायु वर्ग की बात करेंगे, ये होती है वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन में मतलब ये कार्यशील जनसंख्या होती है। इसमें है विकसित देशों में इस आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो 68% है, और विकासशील देशों में इस आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो 65% है। ये क्या है कि मतलब इन लोगों की देखभाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ये उत्पादक होते हैं, मतलब सबसे अधिक प्रजननशील भी होते हैं, और जननांग की दृष्टि से सर्वाधिक गतिशील भी होते हैं। तीसरा पॉइंट अपना था वृद्धायु वर्ग। वृद्धायु वर्ग में क्या है कि इस आयु वर्ग में 60 से ऊपर वाले, मोर देन 60 वाले शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती हैं। आज अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक में एज सेक्स पिरामिड क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एज सेक्स पिरामिड होता क्या है। एज सेक्स पिरामिड की कॉन्सेप्ट की बात तो ये आती है कि हम एक ग्राफ लेंगे, और उस ग्राफ के अंदर क्या बनाएंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे उसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करते ही देखो, ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। इधर देखेंगे, देखो ड्रॉ किया मैंने इस प्रकार से। पहले ये लाइन लेंगे, फिर ये वाली खींचेंगे। इधर ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे ये बना लेंगे कॉलम से, ठीक है। ये ड्रॉ किया, जो 0 दिख रहा है, 0 से ऊपर वाली जो लाइन होगी ये नंबर ऑफ एज की होगी। ये जो हैं ये इधर मेल्स हैं और ये इधर फीमेल हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो एरिया है ये 0 से 15 साल तक का है। ये जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 15 to 60 का है। वर्किंग पॉपुलेशन आएगी इसमें, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है वो मोर देन 60, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, ये फीमेल्स हैं, ये थाउजेंड्स में होंगे, ये भी थाउजेंड्स में होंगे। नंबर ऑफ एज आपको पता ही है, 0 से 15 साल, 15 से 60, 60 से मोर देन, ठीक है। सपोज दैट ऐसे करेंगे कि 1000, 2000, 4000 जो भी होगा वो हो जाएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाना है एज सेक्स पिरामिड का, ठीक है। अब इसमें ये जानना ज़रूरी है कि अब इसमें जानना ज़रूरी ये होता है कि एक कंट्री का इकोनॉमिक लेवल क्या है, उसका ये भी पता चलता है कि उस देश के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और उस वहाँ की जो पॉपुलेशन वो कैसे ग्रो कर रही है। सपोज दैट मैं आगे चलती हूँ, आगे वाले एग्जाम में भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इस चीज़ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया अपना कि एज सेक्स पिरामिड जो है वो पिरामिड, इसको पिरामिड क्यों कहा जाता है। बिकॉज डेफिनेटली ये है कि एक ट्रेंगल बन जाता है। ट्रेंगल कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे, ये वह हो गया,
ऐसे हो गया। देखो अभी बनाया था इस प्रकार से, 0 से 10 साल, 10 से 60 साल वाले और मोर देन 60, तो एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे ही ऊपर जाते हैं तो 60 मोर देन 60 वाली जो एज के जो लोग हैं वो कम होते जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं नीचे वाले कॉलम में। ठीक है, तो जो चौड़ा आकार का बनता जाता है ये, तो ये जो पिरामिड, इस प्रकार से इसको पिरामिड कहा जाता है, एक ट्रायंगल के रूप में ये बन जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे बुक के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले ये बताओ, मतलब समझ में आ गया होगा कि एस पिरामिड को ट्रायंगल कैसे बनते हैं, ये ट्रायंगल कैसे बन जाता है, इसको पिरामिड इसलिए कहा जाता है, ये समझ में आया होगा कारण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक लाइन खींची, उसमें इधर फीमेल दर्शाए, मेल दर्शाए, इधर फीमेल। ये जो लाइन है ये नंबर ऑफ एज की होगी। ये जो हैं 0 से 15 साल के बच्चे हैं, और 15 से 60 के अंदर क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन है, और 60 से अबव क्या है कि वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो 60 वाली एज के जो लोग हैं वो कम होते चले जाते हैं, और नीचे जैसे ही नीचे आते हैं तो अपनी जो पॉपुलेशन है, जनरली पॉपुलेशन मतलब बच्चे, वो इसके अंदर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रजननशीलता वो लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पिरामिड कहा जाता है। अब अपन देखेंगे बुक के अकॉर्डिंग, एक बार देख लो, एग्जाम में भी आया हुआ दर्शा रहे हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। मतलब विभिन्न आयु वर्ग, जैसे इधर मेल्स और इधर फीमेल्स। 0 से 15 साल में कितने हैं पुरुष, कितनी हैं महिलाएं, 15 से 60 के बीच में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, 60 से ऊपर वाली एज में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र बनाया जाता है। रेखा चित्र मैंने अभी आपको बताया है, जिसकी आकृति पिरामिड से मिलती है। मतलब ये जिस कारण इसे आयु लिंग अथवा जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। इस पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का होता है, मतलब ये वाला, और राइट साइड किसका होगा, स्त्रियों का। इसके लिए सामान्यतः 4 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग लिए जाते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या को 36 दंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि ये प्रत्येक आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या, तो 4 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग लिए जाएंगे, और प्रत्येक आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या को क्या, जनसंख्या पिरामिड की आकृति प्रदर्शित जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं कि इस प्रकार जनसंख्या पिरामिड की 3 आकृतियों का संबंध जनसंख्या की 3 विभिन्न स्थितियों में होती है। नेक्स्ट पेज पे देखो।